मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैं यहाँ पे आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये नाज हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि मेरी जो बीवी थी 9-10 महीने से कंसल्ट कर रहे थे इनके यहाँ से 25 अक्टूबर 2025 से, और लगातार महीने में 2 बार स्टार्टिंग में जाते थे। वहाँ पे 10 से 12 हज़ार का जो भी अमाउंट होता था वहाँ पे खर्चा होता था, और डिलीवरी हमारी 17 तारीख को थी। 17 जुलाई 2026 को। ठीक, फिर 17 उसके बाद हम लेके गए, वहाँ पे 12 बजे पहुँचे थे। 12 बजे पहुँचने के बाद उन लोगों ने एडमिट किया कि आज भी डिलीवरी होएगी, आज शाम तक हो जाएगी। उसके बाद 8:31 में बच्ची पैदा हुई और हमें बताया गया 8:45 को पैदा हुई। 8:45 को उन लोगों ने इन्फॉर्म किया हॉस्पिटल वालों ने। ठीक है, आगे उसके बाद वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई 11 बजे के बीच में, इसको वोमिटिंग हुआ। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, जो उनके स्टाफ थे उन लोगों ने बोला कि नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने वहाँ पे भी एक बेबी उनको बोला कि डॉक्टर को बुला दीजिए अगर नहीं हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो तो हमें बता दीजिए। तो बोले कि ब्लीडिंग नॉर्मल सब है, सब मैनेज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 11 बजे तक डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद नंबर लिया और वहाँ से जाके उनके काउंटर से उसका पर्ची मिला, सर ब्लड लिया। उसके बाद क्या हुआ, 4 बजे तकरीबन 4 बजे मेरी मम्मी बोलती है कि सर बच्ची है नहीं, बच्ची मर गई है। तो मैं मम्मी को बोला नहीं, मम्मी तो सुबह सुबह बोलते नहीं है। तो उनके सारे स्टाफ लोग आए, हमें बाहर कर दिया। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, अनकॉन्शियस हो गई है, अब तो 11 बजे सुबह में डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद हमको मिलने ही नहीं दिया गया। उसके बाद 6 बजे के तकरीबन नाज आती है तो नाज देखती है, बोलती सब सही है, 11 बजे तक सुबह आपको डिस्चार्ज कर देंगे, कोई घबराने की बात ही नहीं है। उसके बाद वो आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मैं बोला कि अब आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया? तो बोली नहीं, ऐसा रूटीन चेकअप है, चेकअप के दौरान 11 बजे तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। लगभग 1 घंटे के बाद उनको फोर्स करने के बाद उन लोगों ने ये बोला कि 7 बजे तकरीबन 7-7:30 बजे की बात है, तो फोर्स करने के बाद बहुत फोर्स किया, तो वहाँ पे ले गए तो बोले कि बस्ती की इनकी हालत नहीं है, 1% से भी कम है। तो मैंने बोला पहले ही बता देना चाहिए था, दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाते, हम कुछ तो कर लेते। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि आप लेके जाओ दूसरे हॉस्पिटल में। तो नाज ने खुद ही कैब को बुक किया, अपना कैब बुक किया, वहाँ से गाड़ी आई, हम दूसरे हॉस्पिटल में गए लेके। वहाँ पे पहुँचते ही जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था वो देखा तो पहले ही एक्सपायर हो गई है। 4 बजे के तकरीबन वो बोला कि सुबह 3-4 के बीच में ये एक्सपायर हो गई है। फिर हम हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे लेके आए और वहाँ का माहौल ही बहुत ख़राब हो गया था, उन लोगों ने ऐसा कर ही दिया था। मैं 17 जुलाई 2026 को अपनी वाइफ को लेकर नॉच हॉस्पिटल में लेके गया था डिलीवरी के लिए। वहाँ पे मेरी वाइफ को डिलीवरी हुआ, बच्ची पैदा हुई वहाँ पे, लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और पीएम रिपोर्ट में ये आया कि एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारी जगहों पे ब्लीडिंग हो गया था, इसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ये बताया ही नहीं गया कि एक्सेस ब्लीडिंग कब हुई है। रात में कुछ भी नहीं बताया, उन लोगों ने बताया सब नॉर्मल है और ये आपको सुबह 11 बजे 18 तारीख को रिलीज कर देंगे। यहाँ पे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 4 बजे के बाद मेरी मम्मी ने बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है, बच्ची की डेथ हो गई है, भैया बच्ची है नहीं, मेरी वाइफ है नहीं अब। तो उनके सारे जो वहाँ पे स्टाफ थे वो लोग देख रेख करने लगे। उसके बाद हम लोगों को पूरी फैमिली को बाहर कर दिया और कोई मिलने भी नहीं दिया। उस टाइम पे ये भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको 11 बजे हम आपको रिलीज कर देंगे यहाँ से। सुबह में 6 बजे डॉक्टर नॉज आई, उसके सारे स्टाफ्स आए और आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो नाज वहाँ पे भी बोल रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, अनकॉन्शियस हो गई है, अभी आपको 11 बजे तो रिलीज ही कर देंगे ना, कोई घबराने की बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे नाज ने ये बताया, फोर्स करने के बाद अब 1% भी चांस नहीं इनका बचने का। उसके बाद इलाज में लापरवाही का, हाँ, इलाज में लापरवाही का आरोप है डॉक्टर नाज फातिमा के हॉस्पिटल पे। उन लोगों ने इलाज ही नहीं किया, ना तो हमें बताया, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी वाइफ को 11 महीने से कंसल्ट कर रहे थे वहाँ पे 25 अक्टूबर 2025 से उनके यहाँ पे। और उन्होंने आश्वस्त किया था कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे यहाँ पे।
हमारी मांग यही है कि हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे स्टाफ है, जिन लोगों ने इलाज किया था, इंक्लूडिंग नाज फातिमा, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो, हॉस्पिटल को सील करें और नाज फातिमा उनके स्टाफ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको आजीवन कारावास हो कम से कम। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे थाने में दर्ज करवाया। थाने के जो भी इंचार्ज धनंजय पांडे थे, कोई एक्शन लिया ही नहीं उन्होंने। कम से कम 13 दिन घुमाया है थाने वालों ने, 13 डेज। तब तक 13वीं बीत गई थी। श्राद्ध लिया था, मैं ही श्राद्ध लिया था, मैं ही आ रहा था। 8 से 10 बार तो आया होगा उस दौरान, और सब दिन टरकाया है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इवन नाज फातिमा के हॉस्पिटल में वहाँ पे ये रिपोर्ट्स, उसके बाद की जो रिपोर्ट्स लेने के लिए गए तो उसने रिपोर्ट्स नहीं दिया। वहाँ पे 4 बार गया था मैं, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि उसने लापरवाही किया इलाज में। ये तो नाम है आपका? मेरा नाम है दीनानाथ मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये पट्टी नरेंद्रपुर जौनपुर का रहने वाला हूँ। जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करा वो कहाँ पर? ये करेली 60 फीट रोड पे है, नाज फातिमा।